हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपना फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सेशन लेके आ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग बचे हुए न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और उसके बाद में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो पेन पेंसिल बुक निकाल लो, फटाफट पहले रिवाइज करो कि क्या क्या हमने अभी तक सीखा फर्स्ट चैप्टर में, और उसके ऊपर ही आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हम लोग फटाफट से ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज के साथ हमारा फर्स्ट लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग सेकंड चैप्टर देखेंगे कौन सा चालू करना है। चलो चलो पढ़ाई करते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आपके बुक में, आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या आ गया। एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई enters a uniform magnetic field B with a velocity v. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by F is equals to B into V into E. Obtain the dimensions for B. क्वेश्चन देख लिया। हमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, हमें बोला गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ B। अभी यहाँ पर देखो B मतलब क्या, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, E मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, V मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड F इज़ द फोर्स। ओके, हमें ये सब पता है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें B का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, B का हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है। हमारे बुक में फॉर्मूला भी दिया है, क्या बोला गया है, F इज इक्वल्स टू B टाइम्स ऑफ E इंटू V। ओके, फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ B। तो क्या करेंगे हम लोग, फटाफट देखो क्या करेंगे। पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं अच्छे से। B इज इक्वल्स टू F अपॉन EV बना दिया। डायमेंशन फॉर F क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T का -2, करेक्ट है। V का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 M0 T का -1, सबको पता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का हमें डायमेंशन कहाँ से मिलेगा, करंट के फार्मूला से। कहाँ से मिलेगा, करंट के फार्मूला से। करंट इज क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये चार्ज मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही थे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फार्मूला मिल जाएगा I इंटू टी। इसके लिए डायमेंशन में बना लो तो मैं क्या बन जाएगा मेरे लिए, I इंटू टी। I मतलब करंट, तो करंट के लिए I ले लिया I1 और T1, बाकी सब ज़ीरो। करेक्ट है, सबके फार्मूला मिल गए, सबके डायमेंशंस मिल गए। यहाँ पर पुट कर देंगे और हम लोग फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो फाइंड आउट करें। ईजी है, डायमेंशन लिखना बहुत ईजी है। ठीक, चलो लिख लिया ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, B इज इक्वल्स टू F का डायमेंशन L1 M1 T का -2 डिवाइड बाय E का डायमेंशन I1 T1, और यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 M0 T -1। ओके, तभी पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा मुझे, देखो फटाफट। यहाँ पर क्या है, L कोई भी नहीं, तो L1, यहाँ पर I1 अकेला है, यहाँ पर प्लस T, यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T1 है। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखो T1, यहाँ पर क्या है, सेम मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में इंडाइसेस ऐड होंगे। ठीक है, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, ज़ीरो। हमें अभी तक ये पता चल गया है। फिर यहाँ पर क्या बचा, M का 0 लिख लिया, इतना लिख लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, L1 M1 T का -2, ऊपर आ गए तो L का -1 I का -1 T का 0 M का 0। अभी फिर से एडिशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, L +1 -1 0 हो गया, M1 0 1 M 0 का 1 आ गया, M का 1 आ गया, -2 0, तो क्या मिल जाएगा, -2 बचेगा, और I1 का I1 रहेगा। हो गया डायमेंशन। इतना इजी था। करेक्ट है, समझ में आ गया क्या किया, समझ में आ गया, इजी। हमारे बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया है, यहाँ पर L1 बोल दिया, M0 बोल दिया है, वो रॉन्ग है। ठीक है, लास्ट आंसर, करेक्ट आंसर ये है। लिख लो फटाफट, लिख लिया, समझ में आ गया, इजी, पक्का। चलो आगे करते हैं। अभी हम लोग आगे वाला करते हैं, आगे वाला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि पहले रिवाइज कर लो फटाफट कि क्या क्या हमने सीखा है, उसके बाद में सम सॉल्व करना स्टार्ट करना। ठीक है, कभी भी याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको उस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो भी न्यूमेरिकल जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसे अभी ये न्यूमेरिकल
डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, तो तुम्हें डायमेंशन एनालिसिस आना चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, बराबर। चलो अभी देखो नेक्स्ट सम आपके बुक में सामने आएगा। नेक्स्ट सम देखो क्या है, न्यूक्लियर रेडियस आर हैज़ अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर ए, आर इज आर गिवन है 1.3 इंटू 10⁻16 इंटू ए रेस टू 1/3 मीटर्स फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास ए इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू भी दिया है हमें, ए का वैल्यू क्या है 125। ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, ठीक है। देखो बहुत अच्छा सम दे दिया है, इसमें आपको अगर आपने पॉइंट अच्छे से नहीं देखा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग गलत कर डालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला हमें दिया गया है, सबसे पहले हमें क्या बोल दिया गया है, हमें आर का वैल्यू दिया है। आर का वैल्यू कितना है 1.3 इंटू 10⁻16 इंटू ए रेस टू 1/3, ठीक है। अभी ए रेस टू 1/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है ए रेस टू हाफ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट ए लिख सकते हैं। ए रेस टू 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ए लिख सकते हैं। ए रेस टू 4 को क्या लिख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ ए लिख सकते हैं। पता नहीं ये सब आपको पता है, बराबर है, ये सब आपको क्या पता है। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और देखते हैं क्या आएगा। और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी बोल दी गई है 125। फाइंड आउट क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो गिवन क्या क्या है, अभी हमें एक फार्मूला पता है। फार्मूला क्या था, ए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का ए इंटू 10⁻n वेयर n इज इंटीजर, और ए क्या था, ए का क्या करता है, लाई करता है, ए इन दोनों के बीच में लाई करता था, ठीक है। जहाँ पर ए की वैल्यू 0.5 हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, और ए की वैल्यू 5 से छोटी हो सकती है, ओके। मतलब ए की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है ताकि वो 0.5 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, इतना नोट डाउन कर लिया, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर r इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10⁻16 इंटू ए रेस टू 1/3, ठीक है। अभी एक ही जगह पे 125 रख देंगे, 1.3 इंटू 10⁻16 इंटू 125 रेस टू 3। अभी मैंने बताया आपको हम लोग 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए, तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 125 लिख देंगे, 1.3 इंटू 10⁻16 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125, करेक्ट है। तो आपको पता है कुछ आ रहा है क्या इसका आंसर, इसका आंसर कुछ आएगा क्या, किसी को पता है क्या आएगा, जल्दी बताओ, क्यूब रूट, जल्दी, किसी को पता है क्या पता। 5 का क्यूब रूट क्या आता है, 5 का क्यूब क्या आता है, 5 का क्यूब क्या आएगा 125, तो यहाँ पर क्यूब रूट क्या आ जाएगा 5, पक्का समझ में आ रहा है, नॉर्मल मैथ्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 6.5 इंटू 10⁻16 आ गया। समझ में आ रहा है क्या किया हम लोग ने, एकदम इजी है, पक्का। देखो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, ये 6.5 अभी भी ये हमारा ये है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अभी भी ये जो ए हो गया, ये हो गया 10⁻n का पावर। अभी भी हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ए का वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, और ये ए का वैल्यू क्या है 6.5 है, बहुत बड़ा है, तो हमको इसको कम करना पड़ेगा। तो कम करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को, डेसिमल को हटा देंगे। तो डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें से 10 निकाल लेंगे। इसमें से अगर हम लोग ने 10 निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 0.65 बचेगा इंटू 10 इंटू 10⁻16, करेक्ट है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.65 इंटू 10 आपको 6.5 मिल जाएगा। तो मैंने 10 निकाल लिया, उसमें से यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -16 है, कितना बचेगा 0.65 इंटू 10⁻15, बराबर है। अभी क्या आ गया, रेंज में आ गया, 0.5 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल और बड़ा होना चाहिए, और 5 से कम होना चाहिए। तो 0.65 दोनों के बीच में आता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10⁻25 मतलब 10⁻15। तो -15 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया, पक्का, ठीक है, एक्सीलेंट, इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था ना। चलो आगे की तरफ अभी हम लोग चलते हैं। आगे की तरफ हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, अभी देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सिर्फ आपको नॉर्मल मैथ्स पता होना चाहिए, एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं,
बस हो जाएगा वो सॉल्व नॉर्मल मैथ्स लगा के। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर है, अभी वो वाले सम्स कर लेते हैं। चलो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार सुन लो इसको, एक्सप्लेनेशन को, आपको समझ में आ जाएगा 100%। ठीक है, देखो अभी सम आ गया आपके बोर्ड पे। सम क्या बोल रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ मेटल आर 4.234 मीटर्स, 1.005 मीटर्स एंड 2.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। गिव द एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो क्या करना है, हमें कुछ वैल्यूज़ दे दी है, तो वैल्यूज़ देखो क्या क्या दी है हमें, हम लोग फटाफट कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या बोल दिया गया वैल्यू। सबसे पहले देखो क्या दिया है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट दे दिया गया है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट दे दिया गया है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी हमें बता दिया गया है। ठीक है, ये कुछ हाइट होगा इसका, ये एच हाइट भी हमें बता दिया गया है। फटाफट देखो लेंथ क्या बोल दिया गया है 4.234 मीटर्स में, ब्रेथ क्या बोल दिया गया है 1.005 मीटर्स, हाइट क्या बोल दिया गया है 2.01 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, अभी देखो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कर लेते हैं, इसको मीटर में कर लेते हैं -2 मीटर्स, पक्का 2.10 इंटू 10⁻² मीटर्स। इसको कन्वर्ट कर लिया, सब मीटर्स में हो गए। अभी एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, फटाफट 4.234 इंटू 1.005, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ एरिया कितना आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है। अभी यहाँ पर देखो 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर क्या है 3 डेसिमल पॉइंट्स है, तो 3 डेसिमल तक ही आप लोग मल्टीप्लाई करके बता दो फटाफट कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो बताओ क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 4.255। ठीक है, अभी वॉल्यूम क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लो मीटर स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लिया है, एरिया इंटू हाइट आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर एरिया ऑलरेडी निकाला है 4.255 इंटू 2.01 इंटू 10⁻²। फटाक से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। मेरे हिसाब से 8.56, कैलकुलेट करके बताओ मुझे 8.56। ठीक है, ये इसके बाद का जो डेसिमल है, यहाँ पर अगर ज़्यादा है तो हम लोग नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग राउंड ऑफ बोलते हैं ना, राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना मल्टीप्लिकेशन करके, तो आपको मिल जाएगा। तो अभी हमें क्या बताना है इसमें, हमें ये कैलकुलेट नहीं करना था, हमें बताना था कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर है एरिया में और वॉल्यूम में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एरिया आर, कितने हैं यहाँ पर, हमें अगर पाँचों के पाँचों रूल पता है तो हम लोग देखो यहाँ पर नॉन जीरो टर्म्स है, नॉन जीरो मतलब सबके सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे 4, करेक्ट है। कौन कौन से, हम लोग बोलेंगे 4, 2, 5, 5, या फिर आप लोग बोलो 4.255। ओके, कैसे भी आप लोग लिख सकते हो। फिर यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, सेकंड में कौन सा टर्म, यहाँ पर ये 10⁻² हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, हमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है। यहाँ पर देखो सब नॉन जीरो, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास 3 आ गए, वॉल्यूम में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ठीक है, कौन कौन से हैं, 8, 5, 6, या फिर आप लोग बोल सकते हो 8.56। ठीक है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। गेटिंग इट, समझ में आ गया, इतना इजी था, पक्का समझ में आ गया ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सम करें पक्का। चलो कर दूँ, मिटा दूँ, चलो लिख लिया ना ये। अभी देखो नेक्स्ट सम आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ही है। हमें फाइंड आउट करना है, कुछ हमें सिग्निफिकेंट नंबर दिया है और हमें बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा, सिर्फ आपको रूल पता हो तो। रूल भी मैंने आपको याद नहीं कराया था, मैंने इसको डाइजेस्ट करने बोला था, अप्लाई करने बोला था, डाइजेस्ट करने बोला था। ठीक है, चलो देखो अभी क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग 0.03 मीटर क्यू स्क्वायर, 0.125 ग्राम सेंटीमीटर (-2 सेंटीमीटर (-2), 6.5 इंटू 10⁻6 मीटर, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 9.1 इंटू
-31 kg। ठीक है, हमें क्या करना है, इन सब का राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर लिखना है हमें कि कितना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या दे दिया गया है, क्या क्या दे दिया गया है, हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला हमें क्या बोल दिया गया है, सबसे पहला हमें नंबर बोल दिया गया है 0.003, सेकेंड नंबर 0.1250, ठीक है, मीटर स्क्वायर से क्या था ये, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। फोर्थ 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। फिफ्थ 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। अभी बताओ पहले वाले टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, नंबर्स बताने हैं, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। अभी स्टार्टिंग के जीरो हम लोग नहीं पकड़ते जब तक हमारे पास एक नॉन जीरो नहीं आ जाता था। तो पहले में क्या आ जाएगा, एक सिग्निफिकेंट नंबर आ गया। सेकंड में देखो फिर से स्टार्टिंग में जीरो है तो ये नहीं आएगा, एंडिंग वाला जीरो हम लोग ये कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर देखो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर फिर से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये नहीं आएगा, ये कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर भी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, हो गया। 10 सेकंड का सम, 10 सेकंड का सम समझ में आ गया, पक्का लिख लिया ये, बस इतना इजी था, और कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना था, कर लिया ना। चलो देखो बहुत इजी सम बचे थे हमारे, जितने भी टफ सम थे हम लोग ने पहले ही कर लिए, जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन था, बहुत अच्छे से हम लोग ने कर लिया था। अब ये छोटे छोटे सम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी देखो लास्ट सम आ गया हमारे इस सेशन का, जो कि है द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें डायमीटर दे दिया स्फीयर का 2.14, ठीक है, डायमीटर दे दिया 2.14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब मुझे मेरा स्फीयर है जिसका मुझे डायमीटर पता है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, 4/3 πr क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर डी दिया है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1.07 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहना तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.07 का क्यूब। जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आप लोग कैलकुलेट करो तो आपको आंसर आएगा 5.1। आगे कुछ नंबर ज़्यादा आएंगे, 2-9 आएंगे, तो इसको हम लोग राउंड फिगर कर देते हैं 3 में। ठीक है, अगर 5 से बड़ा हो तो हम लोग उसका आगे वाला बड़ा नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड ऑफ करके हम लोग को क्या मिला, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें मिल गया वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कितने मिल गए, 5.13। ओके, कितने मिल गए, 5.13। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो 2-2 लाइन के क्वेश्चंस थे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, 2-2 लाइन के, सब हम लोग ने कर लिया। चलो ठीक है, अभी देखो कुछ क्वेश्चंस रहेगा ये, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ट्राई करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, ट्राई करो सम्स को। ठीक है, वो भी इजी क्वेश्चंस है, खाली आपको समझना है। कॉन्सेप्ट समझ गया तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, आप लोगों को ट्राई करना है वो क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा था, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 में से सेकंड क्वेश्चन था जो हमने अभी तक नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और क्या था हमारे पास, और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर होमवर्क नहीं कर रहे हो तो वीडियो देखना छोड़ दो, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप लोग ये तीनों सम कर लोगे। ठीक है, तीनों अलग अलग लॉजिक के ऊपर है। ठीक है, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तीनों सम आपको होमवर्क करने हैं। ठीक है, पूरे सब सेशन देख डालो, फिर उसके बाद में ये होमवर्क करो और मुझे बताओ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा होमवर्क। ठीक है, चलो लिख लिया ये कौन कौन सा होमवर्क है, 2, 4, 13। वेरी गुड। ठीक है, चलो कर लिया ना, कर लिया। चलो सेशन को एंड करते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए
और कुछ भी डाउट हो तो फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें कमेंट करते रहिए, बोलिए कि सर ये नहीं समझ आए तो बता रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा आप लोग कैलकुलेशन करो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ठीक है, जो कि आपको आता है। ओके, नहीं आता तो फिर लॉग बुक यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर हमारा परफेक्ट आएगा, ठीक है। चलो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने नहीं किया है, जो ऐसे ही देख रहे हैं वीडियोस, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। लेकिन फ़ायदा क्या है, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि कोई भी आपका वीडियो मिस ना हो, ठीक है, और साथ में हम लोग चलते रहे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, टेक केयर।